ऑपरेशन व्हाइट पाउडर जो चलाया गया है वो चलाया गया है नशे के विरुद्ध। 15 दिन का हमारा ये ड्राइव होगा। अभी तक कितने लोग लगभग इसमें गिरफ्तार हुए हैं, कोई ऐसा आंकड़ा है? नमस्कार, पत्रिका के लिए मैं शिवमणि त्यागी। आज हमारे साथ सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, सहारनपुर में जो ऑपरेशन व्हाइट चलाया गया, इसके बारे में बताइए कि ये क्या ऑपरेशन है और इससे क्या लाभ हो? जी, ऑपरेशन व्हाइट पाउडर जो चलाया गया है वो चलाया गया है नशे के विरुद्ध। और हम यहाँ पर पुलिस कार्यालय में बैठते हैं, सभी अधिकारी जन सुनवाई करते हैं। मेरा स्वयं का अनुभव रहा है, जन सुनवाई के दौरान एक बार एक परिवार अपने एक नवयुवक को लेकर आया, अपने बेटे को लेकर आए और उससे कोई छोटी गलती हुई थी, परंतु वो इस बात से व्यथित थी कि उनकी बेटा जो है नशे की लत में जकड़ गया है और उसी के चलते वो क्राइम की दुनिया में आया है। तो वो स्थिति देखकर हमें ये लगा कि ये एक बड़ा गंभीर मामला है जिस पर कि हमें लगातार प्रयास करते रहना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सालों से ये समस्या बढ़ती रही है। और हालांकि इस पे लगातार प्रयास हुआ है, परंतु इसमें आर्थिक लाभ इतना है और कुछ लोग हैं जो इस व्यवसाय को आगे बढ़ाकर, इस अपराध को आगे बढ़ाकर इसे लाभ कमाते हैं। उनकी कमर तोड़ने के लिए, जनता को पुलिस के साथ जोड़ने के लिए इन नशे के खिलाफ एक मुहिम है हमारी, जो कि हमने पहले भी चलाई थी दिसंबर माह में और अभी पुनः हमने इस महीने चलाई है। 15 दिन का हमारा ये ड्राइव होगा, जिसमें कि नशे के खिलाफ लोग एक नंबर पर सूचना दे सकते हैं हमें और उनका नाम पता गोपनीय रखा जाएगा और जो भी सूचनाएं मिलेगी उसको सत्यापित करके कार्रवाई की जाएगी। आपने बताया सर, एक नंबर आपने जारी किया है, उस पर कोई भी अपनी सूचना दे सकता है। अभी तक कितने लोग लगभग इसमें गिरफ्तार हुए हैं, कोई ऐसा आंकड़ा है? जी, इस बार जो अभी ऑपरेशन व्हाइट चला है, अभी 4 दिन हुए हैं उसे हमने चलाए हुए, लेकिन 4 ही दिनों में हमने 24 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें रंगे हाथ वो पकड़े गए हैं नशा बेचते हुए स्मैक चरस में, और इसमें करीब 1 किलो से ज़्यादा चरस मिली है और 500 ग्राम के लगभग हमें स्मैक मिली है अभी तक। और इसमें ये 4 ही दिन हुए हैं, आगे अभियान और चलेगा। और मेरा दर्शकों से, जो हमारे सहारनपुर के निवासी हैं, उनसे भी अपील है कि निर्भय होकर सही रूप से जानकारी आप पुलिस को दीजिए, उसमें बिल्कुल कार्रवाई होगी और जो भी दोषी हैं, चाहे वो पब्लिक के लोग हों या पुलिसकर्मी हों, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो नंबर आप नीचे स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही नंबर है जिसका जिक्र अभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कर रहे थे। इस नंबर को आप नोट कर लीजिएगा, अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को भी इसको प्रेषित कीजिएगा और कहिएगा कि निडर होकर इस नंबर पर सूचना दे सकते हैं। सर, सहारनपुर में ये समस्या पिछले काफ़ी दिनों से है और ये देखने में आ रहा है कि जो नई जनरेशन है वो नशे के लिए कुछ भी, अपने घर के गहने भी बेच देते हैं वो लोग, अपने परिवार के सदस्यों पर हमला करने पर उतारू हो जाते हैं। तो ये जो एक मनोस्थिति है, क्या इस पर कोई स्टडी की गई है, कैसे अपने जाल में फंसाते हैं लोग? जी, इसमें जो अपने संगी साथी हैं, दोस्त हैं, उनसे प्रमुखता से ये नशे की लत लोग ग्रहण करते हैं। और साथ ही कुछ लोग जो इस काम में हैं, वो जानबूझ के प्रलोभन देकर युवकों को इसमें नशे की लत में उतारते हैं। पिछली बार जब दिसंबर माह में ये अभियान चला तो हमारी जानकारी में आया, एक ग्राम प्रधान है जो कि इस पूरे अपराध में लिप्त हैं। उनको हमने ना सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि गैंगस्टर लगा के उनके विरुद्ध, और उसमें उनकी 2 करोड़ की संपत्ति भी हमने कुर्क की थी। 2 करोड़ रुपए की संपत्ति उनकी कुर्क की गई। तो इसमें ना सिर्फ इस अभियान में हमारा जो सड़क पर नशा बेचने वाले हैं, बल्कि जो ऊपरी स्तर पर जो इस कारोबार को करने वाले लोग हैं, जो इस अपराध को करने वाले लोग हैं, उनके विरुद्ध ये हमारी कार्रवाई है। और इसमें इस बार भी लगातार प्रयास भी चलता है, लेकिन अभियान के रूप में जनता को जोड़ के जो सही लोग हैं उनको चिन्हित करके, चाहे वो किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। उनको जिला बदर करवाया जाएगा ताकि वो लोग दोबारा जिले में एंटर ना हो। उनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी और कठोर कार्रवाई ऐसे नशे के कारोबारियों के विरुद्ध, अपराधियों के विरुद्ध की जाएगी। युवाओं के लिए, अभिभावकों के लिए कोई संदेश आप देना चाहेंगे? वो कौन सी स्टेज है जहां पर उनको सावधान होने की आवश्यकता है और जहां वो समझ लें कि उनके साथ अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है और वहां पर अगर वो रुक जाएं तो संभल सकते हैं? वो कौन सी स्टेज है, बताना चाहेंगे आप? इसमें जनरली ये चीज़ देखने में आई है कि 10th के बाद में जो युवक हैं वो कोचिंग वगैरह जाना शुरू करते हैं, कॉलेजेस में उनका घूमना फिरना ज़्यादा होता है। इस दौरान वो इन चीज़ों के संपर्क में आते हैं
और जो भी आप इसमें अभिभावक के तौर पर यह अवश्य करें कि अपने बच्चे की दैनिक क्रिया को देखें, उसमें धीरे धीरे स्वभाव में क्या परिवर्तन हो रहा है। वो परिवार से अलग बैठने लगा, अलग उठने बैठने लगा, बात कम करने लगा है, उसको उसके समझने की जो स्थिति है वो धीरे कम हो गई है, उसकी आंखें लाल रहने लगी है, उसके सोने और जगने के समय में परिवर्तन हुआ है, उसको भूख कम लगने लगी है, वेट लॉस होने लगा है, उसकी आसपास में रुचि कम रहने लगी है। ये कुछ निशान हैं जो कि इंगित करते हैं कि शायद वो इस मामले में है। साथ ही आपका बच्चा किस संगत में है, किनके साथ उठता बैठता है, कितने पैसे खर्च करता है, इस बात का हिसाब किताब माता पिता को अवश्य रखना चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने बच्चे के बहुत ही जल्दी अगर कोई गड़बड़ी हुई तो उसमें आपके जानकारी में लाएंगी ये चीज़ें। हम लोगों के लिए अच्छी बात है कि आप सिविल सेवा में आने से पहले डॉक्टर थे और जिस तरीके से आपने समझा दिया है वो एक चिकित्सक के रूप में भी आपने बता दिया अभिभावक किस तरह से ध्यान दें अपने बच्चों पर। अगर आपका बच्चा अचानक से अलगाववाद की ओर जा रहा है, परिवार से टूट रहा है, अलग हो रहा है, तो जैसे सर ने बताया आप उस पर ध्यान दे सकते हैं। मैं फिर आपसे आग्रह करूंगा जो नंबर आप फिर से हम आपको दिखा रहे हैं, जो नंबर बताया गया है, इस नंबर पर आप बिना किसी झिझक के संपर्क करें। और आपको लगता है कि आपके जो परिवार का, फैमिली का जो इमेज है, जो आपकी सामाजिक इमेज है वो खराब हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। अपने बच्चों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और यहाँ हम विश्वास दिलाते हैं कि आपकी जो सामाजिक आपकी जो इज्जत है, जो भी आपका सामाजिक दायरा है, उसको कोई ठेस नहीं पहुंचने दी जाएगी और आपके बच्चे की काउंसलिंग बहुत सही तरीके से की जाएगी। इसके साथ साथ आपके बच्चे का जब काउंसलिंग होगी तो वो लोग ट्रेस होंगे जिन्होंने आपके इस बच्चे को इस दलदल में घुसाने की कोशिश की है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अक्सर लोगों को ये रहता है कि हम अगर पुलिस थाने जाएंगे तो वहाँ कैसे हमसे व्यवहार होगा, हम कैसे बात करेंगे। अभी आप एक नंबर दिया है आपने, इसके अलावा कोई अगर आप सीधे आपसे संपर्क करना चाहे, आपको कोई सूचना देना चाहे, कोई व्हाट्सएप नंबर ऐसा हो? जी, इसमें जो नंबर मैंने जारी किया है वो मेरा ही नंबर है और व्यक्तिगत तौर पे उस पे मेरे पास रहता है। जो अगर आप व्हाट्सएप के जरिए या कॉल करके जो भी सूचना देंगे वो सीधी मुझ तक ही पहुंचती है और मैं ही डिसाइड करता हूं कि उसमें कौन सी पुलिस टीम कहां जाएगी, कब जाएगी। ये सारी जानकारी मुझ तक ही सीमित रहती है। डॉक्टर नवाज देवबंदी ने लिखा है कि घर से मंदिर है बहुत दूर, चलो यूं करते हैं किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। सर, जब आपने ये ऑपरेशन व्हाइट पाउडर शुरू किया, कुछ ऐसी फैमिली थी जो नशे की गर्त में जिनके बच्चे चले गए थे और फिर लौट आए, तो कैसा लगता है उन्हें, परिवार ने क्या कहा? जी, कई परिवार थे जिनके साथ जिनके जीवन में परिवर्तन आया है। हमारा जो ज़िला अस्पताल है उसमें एक नशा मुक्ति केंद्र भी है, जहाँ पर हमने कमिश्नर साहब और आदरणीय कमिश्नर साहब और जिलाधिकारी महोदय के सहयोग से उस नशा मुक्ति की टीम को हमने एम्स दिल्ली से हमने ट्रेनिंग करवाई है। अच्छा। जिससे कि ना सिर्फ नशे के कारोबार अपराध करने वाले लोग जेल जाएं, बल्कि जो युवक नशे की लत में हैं उनको छुड़वाने में भी हम उनकी सहायता कर पाएँ। तो उसमें काफ़ी सहयोग भी मिला, सफलता भी मिली है। लोग बहुत ही उनकी पूरी पीढ़ी बच गई। जो माता पिता ने जो भी अपने प्रयास किए, उनके चलते बच्चे घर लौट आए, सामान्य जीवन बिता रहे हैं। कई बार पति या पत्नी को शादी के बाद पता चलता है कि उनका लाइफ पार्टनर जो है उसको ड्रग्स की आदत है। तो ऐसे 1-2 मामले ऐसे भी आए थे, तो उसमें भी उनको सहयोग मिला काफ़ी, और जिससे कि ना सिर्फ परिवार बल्कि बच्चों का भी उनका जीवन जो है वो खराब होने से बचा है। बहुत अच्छी बात है। एक जिम्मेदार मीडिया संस्थान होने के नाते हम आपका धन्यवाद करते हैं। सर, आपने बताया कि जब 10th से पास आउट बच्चा करता है, कोचिंग सेंटर में जाता है, कॉलेज लाइफ में जाता है, तो तब ये अचानक से परिवर्तन होने लगते हैं। तो इसके लिए क्या कोई कोचिंग सेंटर और कॉलेजेस में कोई इस तरह का जागरूकता अभियान या काउंसलिंग का कोई अभियान चलाने की योजना है? जी बिल्कुल, इसमें हमारा लगातार पुलिस टीमें जो हैं वो अलग अलग स्कूल और कॉलेजेस में जाती हैं और युवकों को, युवतियों को ड्रग्स के जो बुरे असर हैं उसके बारे में अवगत कराती है। साथ ही उनको ये भी सचेत करती हैं कि अगर कोई अपने साथी को भी वो पाएँ कि वो ड्रग्स ले रहा है तो उसको डिस्करेज करें और उसकी सूचना उनके अभिभावकों को या पुलिस को देवें। खासकर जो व्यक्ति ड्रग्स बेचता है स्कूल और कॉलेज में, उसके विरुद्ध तो बहुत ही कठोर कार्रवाई होती है। पूर्व में एक सदर बाजार थाने में एक ऐसे ही व्यक्ति की हमको जानकारी मिली थी
तो अपने अन्य साथियों के उनके पूरा गैंग का अनावरण करके हमने 4 लोगों को जेल भेजा था और इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हिस्ट्री शीट भी खोली गई थी। और इस प्रकार के यदि स्कूल कॉलेजेस के आसपास अभिभावकों को या प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को भी जानकारी मिलती है तो हमारे द्वारा जारी नंबर पर कॉल करें। इसको हम बड़ी गंभीरता से लेते हैं और इसमें गंभीरतापूर्वक कार्रवाई भी की जाती है।